मैं क्या बोलूं भरत तिवारी जी के बारे में। मैं खुद ही काफी दुखित हूं और एक दो रात तो मैं सो नहीं पाया उनके बारे में सोच सोच के। और कल ही मुझे किसी ने बताया कि भरत तिवारी जी आपकी वीडियोस शेयर करते थे। फिर जाके मैंने उनके टाइमलाइन पे देखा तो सच में मेरी कई वीडियोस उन्होंने शेयर की थी। मुझे इसके बाद और दुख होने लगा कि उस क्रांतिकारी इंसान को मैं नहीं जान पाया, मैं उनसे नहीं मिल पाया। वो मुझे जानते थे लेकिन मैं उनको नहीं जान पाया। इस बात का एक अफसोस अब पूरी जिंदगी रह जाएगा। और देखिए कि मैंने वीडियोस देखी वहां के लोगों की, और जिन लोगों के लिए वो खड़े हुए हैं, जिन लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कौन लड़ता है भाई? दलितों के नाम पे राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं, गरीबों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनके लिए लड़ने वाले लोग बहुत कम है, ना के बराबर। मतलब भरत तिवारी जी को कितना प्यार करते थे वहां के लोग, वो दिख रहा है। यानी उस इंसान ने पिछले कई वर्षों से अपना सब कुछ लगा दिया उन लोगों के लिए। मतलब जब कोई पत्रकार आके पूछ रहा है किसी से कि आपके लिए क्या किया है भरत जी ने, तो वो रोने लग रहे हैं लोग वहां के, और वो आंसू बताते हैं कि भरत तिवारी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किया है उन्होंने। और इस सिस्टम से क्यों इतना दुख है, क्यों इतना आक्रोश है सबको कि एक ऐसा इंसान जो आवाज उठा रहा था वंचितों के लिए, दलितों के लिए, जिनका कोई भी नहीं है, उसको इस सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया कि एक दिन उसको हथियार उठाना पड़ा। मतलब हथियार बेचने वालों का तो कोई एनकाउंटर नहीं होता। मतलब जो घूसखोर हैं, हाँ, कई ऐसे अधिकारी हैं ना जो घूसखोर हैं, उनका तो कोई एनकाउंटर नहीं होता। लेकिन उस इंसान का जो लोगों के हक के लिए लड़ रहा था, उसका एनकाउंटर हो जाता है। अगर भरत तिवारी जी अपराधी होते तो जब उनके हाथ में बंदूक था तो वो मार सकते थे ना, किसी को भी मार देते, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। उन्होंने तो आत्मसमर्पण किया। यानी वो अपराधी नहीं थे, और आत्मसमर्पण करने के बाद अगर आप किसी को मार दे रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं उसका, और बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लगभग दिख रहा है कि ये पूरी एक योजना है, तो इससे तो आक्रोश होगा। मैंने छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस देखी और वो कह रहे हैं कि भैया हम बड़े होके आपका बदला लेंगे। ये करके गए हैं भरत तिवारी जी। ये जो क्रांति की अलख उन्होंने जगाई है ना, मैं बस इतना चाहूंगा कि ये जो ज्वाला है, ये मरनी नहीं चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, ये लगी रहनी चाहिए। तभी जाके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे हम लोग।